आज की वीडियो में मैंने ये अंगरखा ड्रेस बनाई है। ये डबल इसका घेरा है, तो साइड पर ओवरलैपिंग है और साइड पर यहाँ पर डोरियाँ दे रखी हैं और इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ये प्रॉपर अंगरखा ड्रेस है जिसे आप ट्राउज़र के साथ, पजामे के साथ, प्लाजो के साथ और एज ए ड्रेस डाल सकते हैं। लेफ़्ट साइड में अंदर की तरफ डोरियाँ रखी हुई हैं इसे कवर करने के लिए, बंद करने के लिए। स्लीव्स इसकी नेट की हैं और आगे फ्रिल का भी यूज़ कर रखा है टॉप पर। तो ये ड्रेस जितनी देखने में सुंदर लग रही है, ये बनाने में भी उतनी इजी है। तो फ्लेयर इसका काफ़ी है, इसलिए कपड़ा भी हमें इसके लिए ज़्यादा ही चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये नेट और ये प्लेन फैब्रिक ले लिया है, साथ में मैंने ये ड्राफ्टिंग ले ली है। ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसे भी देखें। तो ये प्लेन फैब्रिक है जो 4 से 4.5 मीटर है, क्योंकि जैसे आपने देखा है कि उसमें डबल गैदर्स है तो इसमें ऑल ओवरलैप्ड है, तो कपड़ा ज़्यादा ही चाहिए। कपड़े की रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ मैंने रख लिया, तो इस तरह से हम ड्राफ्टिंग को रखेंगे और फैब्रिक को काटेंगे। तो ये विड्थ में ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगी अपनी तरफ। और 2 इंच मार्जिन रखना है मैंने, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 2 इंच ही मैं लूँगी पूरा। तो ये अब हमें पूरा हमें जितना फैब्रिक चाहिए मिल गया है। टॉप की लंबाई मुझे रेडी 15 चाहिए, तो 15 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। इस तरह से सीधी लाइन लगा ली है और इस ड्राफ्टिंग को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ड्राफ्टिंग को अच्छी तरह से हम इस तरह से प्रेस करके कपड़े पर रखेंगे और निशान लगा लेंगे। और फिर इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। 1/2 इंच नीचे सिलाई के लिए मैंने लाइन लगा ली है, ऊपर भी 1/2 इंच लगा लिया है। साइड पर हमने 2 इंच मार्जिन लिया है, तो जहाँ पर वेस्ट लाइन है टॉप की, वहाँ पर 1 इंच और बढ़ा के मैंने निशान लगा लिया है डार्ट के लिए। तो फिटिंग का यहाँ पर निशान लगा दिया है। ये जो है हमारा टॉप का जो बैक पार्ट है वो है, उसकी कटिंग हमारी मार्किंग भी होगी है और कटिंग भी होगी है उसकी। अब ऊपर से 11 इंच रखकर मैं डार्ट्स के लिए निशान लगाऊंगी और यहाँ पर 3.5 या 4 इंच पर एक निशान लगा लेना है चौड़ाई में। और नीचे भी जितना ऊपर से लिया मैंने 4 लिया, तो 4 पर निशान लगाकर ये हमारे डार्ट्स भी बन गए हैं। अब जो हमने अंगरखा फ्रंट से शेप देनी है उसके लिए मैंने 15 इंच पर जो हमने निशान लगाया था वहाँ से ड्राफ्टिंग की कटिंग कर ली है, इससे फोल्ड किया है और जितना भी नेक रखना है वहाँ पर हमने निशान लगा लेना है। मैंने 3.2 ले लिया है। जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये 3.5 रेडी हो जाएगा। जितना ऊपर से लिया यहाँ से भी उतना सेम लेकर इस तरह से हमने बॉक्स बना लेना है और इसे राउंड शेप दे देनी है जैसे हम देते हैं गले में। और फिर यहाँ से स्टार्ट करके हम थोड़ा सा अंदर वी कर देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वी कर देना है जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम इस लाइन को ले जाते हुए तिरछे में यहाँ से मिला देंगे यहाँ तक, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे मैंने मिलाई है इस तरह से। और ये जो हमारी शेप बन गई है अंगरखे की, तो ये 7 है इसकी गहराई, तो मैंने 6.5 कर दी है। गहराई जो गले की अपनी मर्ज़ी से हम ले सकते हैं, तो बस थोड़ा सा हम यहाँ से इसे कर्व दे के शेप बना देंगे। तो हमारा जो अंगरखे की जो कटाई के लिए जो हमने मार्किंग की थी रेडी है और इसकी मैं अब कटिंग कर लूँगी। 6.5 पर मैं करूँगी इसकी कटिंग। तो यही वाला पार्ट हमें चाहिए। कपड़े की मैंने राइट वाली साइड ऊपर रखी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इसको मैंने सेम ऊपर जो कपड़े की फ्रंट साइड है उसके ऊपर मैंने अपनी ड्राफ्टिंग को रख दिया है और उसके ऊपर मैं निशान लगा लूँगी अकॉर्डिंग टू ड्राफ्टिंग इस तरह से।
निशान मैंने सारे लगा लिए हैं। हाफ इंच यहाँ पर सिलाई के लिए मार्जिन दे देना है। नीचे भी हाफ इंच सिलाई के लिए रख लेना है। साइड पर सेम हम दो इंच का मार्जिन रखेंगे, जैसे हमने टॉप के बैक पार्ट के लिए रखा था। इसे ही आपको सिर्फ अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि यही हमारा जो है अंगरखे का मेन पार्ट है। अब ये राइट साइड है हमारी। अब फिर कपड़े को मैंने सीधी साइड में इस तरह से रखा है। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम दूसरी साइड पर भी अपना जो दूसरा हिस्सा है अंगरखे का उसको काटेंगे। इस तरह से ये आएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने रख लेना है। तो अब हमने जो नीचे जो कपड़ा है उसकी राइट साइड है, और जो हमने इसको पहले जो हमने पीस काटा था उसको हमने उल्टा करके ऊपर रख दिया है, और इसकी भी हमने कटिंग कर देनी है। तो दोनों की कटिंग हो गई है। अब इस तरह से ये कुछ दिखाई देगा जब हम इसको ओवरलैप करके ऊपर रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अगर आपको लगता है कि लाइनिंग की ज़रूरत है तो आप लाइनिंग अपने कपड़े पर लगा सकते हैं। अगर नहीं ज़रूरत तो मत आप लगाइएगा, पर मुझे लगता था कि इसमें लाइनिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने इसमें जो लाइनिंग भी लगा ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेम फैब्रिक की। अब जो है मैं इन पर जो है नेट जो है उसको भी ऐड करूँगी। तो नेट ये मेरी है, जो इसको इस तरह से मैंने जो हमने कटिंग पहले कर रखी है, नेट को नीचे रख दिया है। नेट की राइट वाली साइड ही ऊपर है, और दोनों ही पार्ट्स को नेट की इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। और यहाँ पर सिलाइयाँ जाएंगी। और पिछला जो है हमारा बैक पार्ट था उस पर ही नेक अटैच कर दिया, नेट अटैच कर दी है। और यहाँ पर मैंने मगसी काट ली है तिरछे में, और मगसी की जो चौड़ाई है 2.5 इंच है। तो तिरछे में मैंने मगसी काटी है। इसे अच्छी तरह से मैंने फोल्ड कर लिया प्रेस करके, और ये पूरा इस तरह से नीचे तक जाएगी, यहाँ पूरे नीचे तक। पिन्स मैंने लगा दी हैं, क्योंकि पहले जो हमने है साइड पर जो हमने कंधे जोड़ने हैं मगसी लगाने से पहले, तभी हम मगसी लगा पाएंगे। तो कंधे मैंने जोड़ दिए हैं, शोल्डर को जॉइन कर दिया है। अब जो है हम मगसी लगाएंगे। मगसी हमने जो है यहाँ से नीचे से यहाँ से लगानी शुरू करनी है। मगसी को अंदर की तरफ से रखेंगे इस तरह से, और पूरे नीचे तक जाएगी ये मगसी। इस तरह से हम इसको मगसी को पूरा लगाएंगे अच्छी तरह से। और नेक लाइन पर जो पीछे है जो हमारा बैक पार्ट है उस पर भी इस तरह से हम मगसी को लगा देंगे। तो हमारी जो मगसी है एंड तक देखिए मैंने लगा ली है। इसको हमने एंड तक ही लगाना है। पूरा मगसी को लगा लिया है, ये देखिए मैंने पूरा इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरफ, ये देखिए यहाँ पर जो है वो ध्यान से कटिंग कर देना है। कटिंग करते वक्त हमने जो हमारा फैब्रिक है टॉप का उसको नहीं काटना, ध्यान से काटना है इसको।
तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काटने के बाद इसको फोल्ड करना है इस तरह से। पहले ये देखिए इस तरह से ओवरलैप आएगा ये। तो अब जो मैक्सी लगाई है उसको बाहर की तरफ पलटना है इस तरह से। पलटने के बाद इसको हम ऊपर प्रेस की मदद से अच्छी तरह से बिठा देंगे। तो मगज़ी पर मैंने प्रेस लगा ली है, ये अच्छी तरह से बैठ गई है। अब जो नेट है इसकी हम फ्रिल लगाएंगे। तो लंबाई में फ्रिल को काट लेना है, इस तरह से मैं काट रही हूँ अब लंबाई में फ्रिल को। तो अगर मैं यहाँ पर फ्रिल लगा रही हूँ, आप चाहें तो लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मल बना रहे हैं तो आप कोटे किनारी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी नेट का यूज़ ही किया है तो इसलिए मैं नेट की ही फ्रिल लगा रही हूँ। इस तरह से ये जो फ्रिल है मगज़ी के अंदर जाएगी इस तरह से पूरी यहाँ तक नेक के। तो आगे से जो फ्रिल मैं बनाऊंगी उसको थोड़ा सा मैं चौड़ाई उसकी कम कर दूंगी और बाकी जो पीछे से जो सारी जो फ्रिल की चौड़ाई है वो वाइड ही जाएगी। ये देखिए चौड़ाई थोड़ी कम हो गई है। तो इसको इस तरह से हम फिर रखेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। पहले जो मैं फ्रिल को सिल लूँगी, सारी फ्रिल जितनी भी है लंबाई में चाहिए तो मैं उसको रेडी कर लूँगी पहले, ताकि जब हम लगाएं तो इजी रहे। ये देखिए मैंने फ्रिल बना ली है पहले ही। अब इस फ्रिल को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो फ्रिल को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना इस तरह से। जो हमारा राइट वाला साइड है वहाँ से हमने फ्रिल लगानी शुरू करनी है, राइट साइड का जो है हमारा पार्ट। और इस तरह से अंदर रखते हुए ऊपर फिर हम मगज़ी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। और अच्छी तरह से इसको हम अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे ताकि बाहर ना रह जाए। तो फ्रिल हमने दूसरी साइड लेफ़्ट साइड तक लेके जानी है और फिर हम जो है कितनी हमें चाहिए नेक को इस तरह से हम करके देख लेंगे। जहाँ तक हमारे नेक की लंबाई है उससे 1 इंच बढ़ाकर हम जो है इस फ्रिल को लगा लेंगे। और अगर एक्स्ट्रा फ्रिल है तो उसकी कटिंग कर लेनी है, नहीं है तो फिर हम सिलाई को इस तरह से आगे बढ़ाते हुए पूरी मगज़ी पर सिलाई लगा देंगे। तो हमारी जो है फ्रिल ये देखिए इस तरह से लग गई है, इसकी इस तरह से कुछ लुक आ रही है। अब स्लीव्स बनानी है। तो स्लीव्स के लिए मैंने जो चौड़ाई है 16 इंच ली है, क्योंकि ये गैदर्स में प्लफी स्लीव्स बनने वाली हैं। सेंटर में मैंने कट लगा लिया है और अब यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है बाजू का 9 या 10 इंच पर लेकर निशान मैंने 9 इंच पर ही लगा लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर कट भी लगा लिया एक, और अच्छी तरह से मार्किंग चौक से निशान लगाने के बाद सुई धागे की मदद से मैं यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी जो है गैदर्स डाल दूंगी। ये गैदर्स दोनों जो है 9-9 इंच के अंदर डलेंगे जो हमने निशान लगाए थे। और इस तरह से इसको हम फिर फिनिशिंग दे देंगे। और दूसरी साइड जो है जो हमारी फ्रंट साइज आएगी, जो हमारी स्लीव्स की 1 इंच को छोड़ते हुए पूरे ही गैदर्स डाल लेने हैं सुई धागे की मदद से। ये जो हमारे स्लीव्स की मोरी होगी, राउंड होगा हमारे स्लीव्स का। तो आगे से गैदर्स जो है इस तरह से दिखाई देंगे इस तरह से।
तो गैदर्स के आगे जो है हमारा जो फैब्रिक है उसको इस तरह से मैंने चौड़ाई में काट लिया है, 2-2.5 इंच की चौड़ाई लेकर। और जितना राउंड है हमारी स्लीव्स का हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लंबाई में काटेंगे और इसको इस तरह से आगे अटैच करेंगे। तो पहले जो है मैं अपने स्लीव्स दोनों की जो है कटाई कर लूँगी। स्लीव्स की राउंड में कटाई करेंगे ऊपर, फिर जो है मैं अपनी स्लीव्स को रेडी करूँगी। नेट है इसलिए मैंने यहाँ पर पिंस लगा दी है। तो मैंने यहाँ पर नेट का यूज़ किया, तो आप टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। 7-7.5 पर ऊपर पर मैंने निशान लगाया, उस 3 पर यहाँ पर निशान लगा के मैं जो अपने स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी इस तरह से, इसको शेप देते हुए। क्योंकि ये स्लीव्स फ्लफी बनेगी तो इसमें साइड पर शेप देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मुझे नज़र आ रहा है, जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने काट दिया है। और अब जो है मैं आगे ये पाइपिंग इस पर अटैच कर दूंगी। तो फैब्रिक की रोंग जो उल्टी साइड है, रोंग वाली साइड है, वो ऊपर की तरफ है। और जो पाइपिंग को डबल फोल्ड कर कर इस तरह से हम पहले अटैच करेंगे। एक इंच का मैंने साइड पर छोड़ दिया है सिलाई के लिए। और इस पाइपिंग को हम जो स्लीव्स की राइट साइड है वहाँ पर उल्टाकर इस तरह से फिर ऊपर फिर सिलाई लगा देंगे। अच्छी तरह से जो कपड़ा नीचे नज़र आ रहा है उसको अंदर करते जाएंगे इस पाइपिंग के अंदर और पूरी सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स के आगे पाइपिंग लग गई है। मैं दूसरी भी रेडी कर लूँगी स्लीव इसके साथ। तो ये देखिए मेरी स्लीव जो है इस तरह से रेडी हो गई है, जो काफ़ी फ्लफी बन गई और बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिंस लगा ली हैं, क्योंकि अटैच करने से पहले मैंने यहाँ पर पिंस लगा ली हैं ताकि इजी रहे। और टॉप की राइट साइड और स्लीव्स की राइट साइड को इस तरह से हम रखेंगे। फ्रिल को मैंने आगे कर दिया है और स्लीव्स का सेंटर पार्ट लेते हुए इस तरह से हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो स्लीव्स मैंने अटैच कर दी हैं जैसा आप देख सकते हैं, पर ये नेट है तो ये जो कपड़ा है सारा बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, नीटनेस नहीं लग रही यहाँ से। तो हम इसको अंदर की तरफ पलटाएंगे, कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे यहाँ पर सारी। तो इससे जो है देखने में ये अच्छा लगेगा। तो सिलाई मैंने ऊपर लगा दी है, ये देखिए अब ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो हमारा जो फ्रॉक का ऊपर का जो हिस्सा है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं सिलाइयाँ लगा दूंगी अपने फिटिंग के हिसाब से साइड पर। तो साइड पर फिटिंग के हिसाब से सिलाइयाँ लग गई हैं। अब जो हमने है नीचे का जो स्कर्ट पार्ट है उसको हमने बनाना है। टोटल लेंथ 45 थी, 15 बीच में टॉप का चला गया, तो 30 इंच का जो हमारा नीचे का हिस्सा बनेगा, हमारे जो स्कर्ट बनेगा, जो हमारी फ्रॉक बनेगी। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहला जो हिस्सा होगा वो मैं 10 इंच का तैयार करूँगी। सिलाई मार्जिन ऊपर से छोड़ दिया 1/2 इंच और फिर हम
हाफ इंच यहाँ से भी छोड़ लेते हैं और फिर मैं यहाँ पर 21 पर मैंने निशान लगा दिया है। और जो गैदर्स डालूंगी 2 कटिंग में 2 हिस्सों में जाएंगे, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है इसलिए इस ड्रेस में जो कपड़ा है वो ज़्यादा लगता है। अगर आप डबल में फ्लेयर नहीं बनाना चाहते तो आप सिंगल में भी बना सकते हैं। मैंने डबल में बना लिया है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा था। तो अब इस तरह से हमने इस टॉप को खोलना है और यहाँ से स्टार्ट करते हुए सारे एंड तक हमने दूसरे हिस्से तक गैदर्स ले जाने हैं। इस तरह से देखिए मैंने गैदर्स डाल दिए हैं, अटैच कर दिए हैं सारे एंड तक। अब जो दूसरा जो हमारा 20 इंच का था जो हमने काटा था दूसरा पार्ट, उसको भी मैंने इस तरह से देखिए गैदर्स पहले ही आपको दिखाने के लिए डाल लिए हैं और इनको भी इस तरह से मैं जोड़ दूंगी। तो ये देखिए हमारी फ्रॉक जो है बन के ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं डोरी लगाऊंगी अंदर की तरफ, लेफ़्ट साइड पर नीचे की तरफ जाएगी और जो हमारी वेस्ट लाइन है यहाँ पर राइट साइड के नीचे हम यहाँ पर डोरी अटैच करेंगे और ऊपर यहाँ पर राइट साइड पर हम डोरी लगाएंगे और उस साइड भी हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।